आपका एक ही लेक्चर लगा है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन, नहीं? तो और पहले लेक्चर में ये समझा दिया था। नाउ जैसे लॉज ऑफ मोशन में एफ इज इक्वल टू एम ए था, इसी का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा था, नहीं? एम का जगह इसने लिया था, सारा मीनिंग उस पर पहले वीडियो में समझाया था। और आई का एक्सप्रेशन कितना आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? जब कोई ऐसे मास एम अबाउट दिस एक्सिस रोटेट होता था विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, m1 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, ये रहा इसका इतना पार्ट m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, ऐसे जितने हैं, हाँ, सम ऑफ m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ऐसे जितने हैं, यही था। न्यूमेरिकल तभी ठीक होगा, ये r1 r2 जितने भी है वो रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फिर और एक कराया था रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन आपका रिवाइज हो जाएगा, सिंबल था के, ठीक? मीनिंग समझाया था, मीनिंग समझना जरूरी है। इसी को ऐसे घुमाने के लिए कोई टॉर्क लगाया होगा मैंने, नहीं? टॉर्क जो काम करता है फोर्स वही काम करता है। टॉर्क क्या है? इज ए रोटेटिंग फोर्स, करके आ रहा हूं इधर। ना लुक, ना लुक, जैसे यही रहा कोई रिजिड बॉडी, इधर स्क्रू के साथ इधर फिक्स्ड है, आपने यहीं पे लगाया ऐसे फोर्स। अब ये क्या होगा, कैसे रोटेट होगा? ऐसे ही रोटेट होगा। तो टॉर्क होगा दिस फोर्स, इसी फोर्स का यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसी का लाइन ऑफ एक्शन रहा ये, इसी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही रहा 90 डिग्री, फिर यही रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ मल्टीप्लाइड बाई दिस आर। ये तो इसे समझाने के लिए प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके आता है आर क्रॉस एफ, ठीक है? नाउ यही रहा टॉर्क। अगर फोर्स ऐसे नहीं लगा रहे हो, टेढ़ा लगा रहे हो, यही रहा दिस रॉड फिक्स्ड हियर, इसी के ऊपर ऐसे लगा रहे हो फोर्स एफ, इसी फोर्स का आपको वेक्टर्स कराया हूं, एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये। अगर ये थीटा है, ये कितना होगा बोलो फर्स्ट? एफ। और ये कितना होगा? एफ। दिस रॉड इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। अब इसकी वजह से रोटेट होगा, इसकी वजह से रोटेट होगा, एफ कॉस थीटा, तो इसको ऐसे कुछ खींच रहा है, तो इसी की वजह से रोटेट होगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही रहा, अगर फोर्स यहां लगा रहे हो। तो अब टॉर्क होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको ऐसे लिखा एफ आर साइन थीटा। वेक्टर्स कराया था, ए क्रॉस बी क्या होता था? पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये भी देखने में ऐसा ही है, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड दोनों में जो एंगल है साइन थीटा, तो इसको लिखोगे फिर आर क्रॉस एफ। प्रूफ हो गया। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। समझाना था ये, और टॉर्क भी समझा दिया, समझाना था ये, टॉर्क भी समझा दिया। ये पिछले वीडियो में कराया था, नहीं ये भी कराया था, थोड़ा पिछला करके फिर आगे चलता हूं, पिछला करके फिर आगे चलता हूं। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे समझाया था, उसका एक्सप्रेशन क्या आया था याद है? के इज इक्वल टू बोलो, एन का ये पूरे का स्क्वायर रूट। ये है क्या?
पहले मीनिंग समझा दूं, पहले मीनिंग समझा देता हूं, रटना नहीं, बेसिक फिजिक्स को बता रहा हूं। नहीं, इसको जेई का न्यूमेरिकल कराया था, 4-5 तो हम कर पाए थे नहीं। ना मीनिंग समझा दो, फिर आगे चलते हैं। आज काफी कर लेता हूं अभी। ना लुक, इसी को रोटेट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। अगर एक्सिस ये है, अगर एक्सिस ये है तो ये या तो ऐसे ही रोटेट होगा या तो ऐसे ही रोटेट होगा। नहीं, सपोज रोटेट हो रहा है 20 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा का यूनिट शुरू से समझाया था सर्कुलर मोशन में। ऐसे रोटेट होने के लिए कहीं पे फोर्स लगाया होगा, कहीं पे फोर्स यहीं पे लगाया था, ऐसे फोर्स, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ही था, तो वही रहा टॉर्क, उसकी वजह से ऐसे रोटेट हो रहा है। और जो टॉर्क अप्लाई किया था, लेट इट बी टाउ। टॉर्क अभी क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज टॉर्क आया था 50, लगाया था 50, टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। इसी को ऊपर इतना टॉर्क लगा के देखा, यही चीज ऐसे रोटेट हो रहा है। ये पूरे का मास था m, ये मास अभी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, इसी एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रहा है, इस ऐसे टॉर्क की वजह से। इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म में ना लेके इसका मास जितना है उसको स्क्वीज करके उतना पॉइंट मास बना दिया, मींस इतने का मास भी इतना ही है। अब इसी को इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखोगे, इतना नहीं तो इतना, 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 कहां पे रखोगे, कितने डिस्टेंस पे रखोगे। अब इसी के ऊपर वही टॉर्क लगाओगे जो इसके ऊपर लगाया था। अगर यही चीज ऐसे रोटेट होने लगा, देन इसी डिस्टेंस को कहते थे रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं, और उसके लिए एक्सप्रेशन यही आया था, दिस इज ए डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली कैसे समझाया था, दिस इज ए रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। नहीं, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। जितने मासेस है m1, m2, m3, m4, सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, यूनिट रहा मीटर। ये समझा दिया था नहीं। और जब ये शुरू से समझाया था, बिल्कुल शुरू से कहा था फर्स्ट वीडियो में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसको रोटेट करना उतना मुश्किल है, मीन्स ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर पहले रेस्ट पे था, रोटेट नहीं हो रहा था। अगर पहले से रोटेट हो रहा था और उसका आई ज्यादा है, तो उसका ओमेगा को बढ़ाना या कम करने के लिए फिर ज्यादा टॉर्क चाहिए। अगर आई पहले से कम है, अबाउट एन एक्सिस, और पहले से रोटेट हो रहा है, आई कम है, तो स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ाना, कम करना, फिर कम टॉर्क चाहिए। वो था उसका मीनिंग। ठीक है, तो ये मीनिंग इधर क्लियर हुआ, इसका मीनिंग क्लियर हुआ। अब यही चीज किसके लिए कितना है देखते हैं। रिंग के लिए कितना है, डिस्क के लिए कितना है। ऐसे तो डेरिवेशन है ही नहीं, पर मैं डिराइव कर दूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर आगे चलेंगे। नहीं, अब डिराइव करने जा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सिंबल रहा आई, आई फॉर ए रिंग, आई फॉर ए रिंग। नहीं, और लास्ट वीडियो में समझाया था ये आई किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, समझाया था। मास के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस पे डिपेंड करता है, और एक्सिस पे भी डिपेंड करता है, ये समझाया था। नहीं, और एक नोट लिखवाया था, ए गिवन बॉडी हैज गिवन मास बट मेनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी समझाया था। नहीं,
अब ये डिराइव करने जा रहे हैं रिंग के लिए, नहीं ना, रिंग का कर देंगे, डिस्क का कर देंगे, बाकी रॉड का कर देंगे, बाकी को वैल्यूज को याद रखना। ना लुक, बट मेनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझाया था। A given body has given mass but many moment of inertia. अब डिराइव करने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। ना लुक, यहां पे ये जो आई लिखा है इसको कैसे कहा था रिमेंबर करने को? जितने मासेस है जब वो रोटेट हो रहा है दैट मास और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ना एक्सिस से, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका ख्याल रखना। एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अगर बहुत सारे मास नहीं है, सिर्फ एक ही मास है, ओनली वन पॉइंट मास, किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो उसका कितना होगा? m। फिर ये सारे हट जाएंगे, एक ही सिंगल मास है, तो फिर क्या होगा? m आर स्क्वायर। बहुत सारे हैं, सभी का सम नहीं, ठीक है। नाउ बहुत सारे हैं, फिर सभी का सम। नाउ लुक, नाउ ही रहा रिंग, रिंग का सेंटर यही है, इसी को कहते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। यहां पे कोई मास है ही नहीं रिंग का। क्यों सेंटर ऑफ मास कहते हैं? सेंटर ऑफ मास क्या है वो कैसे निकालते हैं वो भी करेंगे। नाउ यही रहा एक्सिस, अबाउट दिस रोटेट हो रहा है। इस एक्सिस, ये रिंग ये बोर्ड के ऊपर ऐसा नहीं है, कैसा है? ऐसा है, लाइक दिस। यही रहा एक्सिस, ऐसे ही रोटेट हो रहा है। इस एक्सिस को फिर क्या कहोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। रिंग का प्लेन यही है ना, ये अगर रिंग है इसका प्लेन यही है। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके सेंटर के थ्रू पास हो रहा है, उसका जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा देख लेते हैं। इसका रेडियस रहा सपोज r, ठीक है। ये पूरे रिंग का मास रहा m, पूरे रिंग का मास रहा m। यहां से यहां तक के लेंथ कितना होगा? 2 पाई r। 2 पाई r में इतना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीनिंग क्या है? यहां पे 1 सेंटीमीटर काट के लेके आया, उसमें जितना मास है, यहां से भी 1 सेंटीमीटर काट के लेके आओगे, उसमें भी उतना ही मास है। यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? यहां से यहां कैसे आया? इसी को 2 पाई आर से डिवाइड करके, तो इसको भी 2 पाई आर से डिवाइड किया। रिंग का इतना पोर्शन लिया, इतना पोर्शन स्मॉल लेंथ को कहा डीएल। ठीक है, यही रहा लेंथ एल, इसका छोटा सा पार्ट को इतने को कहा डीएल। सिंबल है, डीएल का मतलब ये नहीं कि डी इंटू एल, वो नहीं है। इसी में ऐसे डीएल इधर भी है, डीएल इधर भी है, डीएल इधर भी है, डीएल इधर भी है, यहां से यहां तक है। ये सारे डीएल को इकट्ठा करोगे, मीन्स इंटीग्रेट करोगे, क्या मिलेगा? एल ही मिलेगा, नहीं? अच्छा, फिर डीएल लेंथ में कितना मास होगा? यहां से यहां कैसे आया? इसी को डीएल से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी डीएल से मल्टीप्लाई करो। समझ आ गया? तो ये जो छोटा सा पोर्शन है डीएल, इसमें इतना मास है, ठीक है। अगर ये डीएल की लेंथ, ये डीएल का लेंथ अगर बहुत स्मॉल है, तो ये जो मास होगा पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। उसी को डीएम कह देता हूं, स्मॉल मास डीएम। अगर ये डीएल बहुत कम है, ये जो मास है
एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। जब ये रिंग अबाउट दिस एक्सिस ऐसे रोटेट हो रहा है, चाहे ऐसे हो रहा है चाहे ऐसे हो रहा है, इतना मास यहां से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रह के रोटेट हो रहा है, आर। तो इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको कहा डी आई। ये तो सिंगल मास है तो फिर एक ही लगेगा, इसी का मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जब रिंग रोटेट हो रहा है उसमें डीएल इधर भी है, डीएल इधर भी है, डीएल इधर भी है, हर डीएल में इतना मास है, डीएम 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 सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं से आर है, तो सभी का जोड़ होगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। नहीं, ये रिंग का पूरा कंट्रीब्यूशन तभी इसमें आएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहीं से लेके यहीं तक, फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर इंटीग्रेट करेंगे, फिर सभी डीएम का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नाउ डीएम की जगह, नाउ लुक, ये रिंग का रेडियस जो है वो है, जब ये रोटेट हो रहा है इसका आर चेंज तो नहीं हो रहा, ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है, सो आर इज कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर इज ए कांस्टेंट बाहर आया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की जगह ही लिखा एम डी एल बाई 2 पाई आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। ये पूरे रिंग का मास जो है वो बाहर आ गया, ये आर नीचे था ये भी बाहर आ गया, 2 पाई भी नीचे था वो कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या रहा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। अब ये भी समझाया था इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। ठीक है, पहले यही रहा अपर लिमिट, यही रहा लोअर लिमिट, एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, इसी की जगह यही लिखा 2 पाई आर माइनस इसी की जगह 0 लिखा, तो क्या बन गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, ये रहा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड है, तो कितना बचा, एम आर स्क्वायर। कहां से शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था, सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, एम आर स्क्वायर। नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं याद रखना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एक्सिस भी याद रखना। अबाउट व्हिच एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर के थ्रू पास हो रहा है और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, एम आर स्क्वायर। आपने इसी को याद रखना है। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बनाता हूं, नहीं न्यूमेरिकल बनाता हूं, ठीक है। कहा आधा रिंग, हाफ ऑफ ए रिंग, आधा काट के फेंक दिया, आधा काट के फेंक दिया, बाकी आधा रोटेट हो रहा है। तो ये जो लिमिट पहले लिया था 0 टू 2 पाई आर, 0 टू पाई आर ले लेंगे जो आएगा, वे समझाया नहीं, यहां से यहां तक 2 पाई आर था ना, आधा रिंग रोटेट हो रहा है, यही रोटेट हो रहा है, तो फ्रॉम 0 टू, नहीं जो लिमिट लिमिट यहां से यहां तक करेंगे तो 0 टू 2 पाई आर, यहीं से यहीं तक करेंगे 0 टू पाई आर। नहीं, वो जो उसका आंसर को थोड़ी याद रखते हैं, लॉजिक समझ आ रहा है नहीं ना। उसने ऐसे कह दिया, ये रिंग का इतना पोर्शन लिया, इतना पोर्शन अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है सच दैट इतना पोर्शन यहां पे 60 डिग्री बना रहा है। ये रिंग का कितना पोर्शन लिया, इतना पोर्शन जो यहां पे अबाउट द एक्सिस 60 डिग्री बना रहा है।
तो लिमिट कहां से कहां तक लोगे? जो 2 पाई आर बनाता था सेंटर में कितना एंगल बनाता था? ये लेंथ रहा ना 2 पाई आर, सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? 360। जो 360 डिग्री बना रहा है उसका लेंथ रहा, जो 360 डिग्री यहां बना रहा है, ये यहीं पे 360 डिग्री बना रहा है, तो इसकी लंबाई कितना है? 2 पाई आर। जो 60 डिग्री बनाएगा उसका लंबाई क्या होगा? यहां से यहां कैसे आया? 6 से डिवाइड करके, 6 से डिवाइड करो, कितना रहा फिर? पाई आर बाई 3। तो इतना पोर्शन का जब इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां तक करोगे, फिर लिमिट क्या लोगे? 0 टू पाई आर अपन 3 जो आएगा आएगा। क्योंकि ये पूरा रिंग नहीं लिया ना, इतना पोर्शन लिया जो कि यहीं पे 60 डिग्री बना रहा है। समझ आ गया? वो इंटीग्रेट कर दोगे जो आएगा आएगा, नहीं और भी छोटा कर दूंगा, नहीं। क्लियर अबाउट दिस? देन कम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, उसको करने से पहले दो न्यूमेरिकल यहीं पे बोल देता हूं, इसी के साथ पूछता हूं। अपने आंसर ओरली बोलना है, अपने आंसर ओरली बोलना है। जब वहां से छोड़ के आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बोला हो गया था उधर, ये डिराइव कराया था। हाँ जी, हाँ जी, लिखवा दिया होगा फॉर्मूले बस। ना लुक, कोई बात ना, लुक इसी के साथ वो आगे थ्योरम, थ्योरम में कराएंगे ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हो जाएगा अभी, हो जाएगा, अब आंसर बोल पाओगे 1 घंटे में, वो भी हो जाएगा अभी। नाउ एक एक्सिस पे दिया है, दूसरे एक्सिस पे कैसे निकालोगे? हो बस, हो, डोंट वरी। नाउ लुक, आज ही हो जाएगा। नाउ लुक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नाउ यहीं पे दो न्यूमेरिकल ओरली पूछ रहा हूं। नाउ दो न्यूमेरिकल ओरली पूछ रहा हूं। मैंने कहा हियर इज अ रिंग, इसका मास m, हियर इज अनदर रिंग, इसका मास 2m, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस भी वही है। इसी का अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I कहा, तो इसी का अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहूंगा? 2I कहोगे। एम आर स्क्वायर, यहां पे I किसको कहा? इतने को कहा I। उसको कैसे याद रखना? एम आर स्क्वायर करके नहीं याद रखना, उसी का मास, उसका रेडियस का स्क्वायर, इसका मास 2m। इतने को I कहा तो इसको 2I कहूंगा, नहीं? ये एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है नहीं? नाउ ऐसे बोल दिया, कहा हियर इज ए कॉपर रिंग, हियर इज एन आयरन रिंग ऑफ सेम मास, सेम रेडियस। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ज्यादा है? हैं? क्यों? वहां कहां लिखा है आयरन, देखा ना? मैंने तो मास सेम कर दिया। आप कहोगे सर ये रेडियस सेम है तो मास सेम कैसे हुआ, ये कहोगे आप? मैंने कहा ये कॉपर या आयरन, आप कहोगे ना इसका मास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर? ना उसी को देख के बोलोगे, नहीं? ना अब करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। ना लुक, ऐसे तो डेरिवेशन है ही नहीं, बट डेरिवेशन वगैरह फिजिक्स में करने से स्ट्रांग होता है न्यूमेरिकल। फिर कर दूं, फिर स्फीयर का वैल्यू बोल दूं, होलो स्फीयर का बोल दूं, फिर किसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा वो भी ओरली कैसे बोल पाओगे? फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस करेंगे, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का काम है। नाउ लुक, देखते हैं कितना होता है। नाउ लुक, यहीं पे रहा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा चाहिए इधर, यहीं पे थोड़ी सी डिस्क के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए।
नाउ लुक, यही रहा डिस्क। ये डिस्क है, पूरे का मास m, पूरे का रेडियस r, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है। अब रहा ध्यान से, इसका रेडियस r, डिस्क मीन्स कॉइन, नहीं इसको पकड़ सकते हो ऐसे। अच्छा, ये डिस्क बना कैसे है, इमेजिन कैसे करोगे? देखना, ये एक रिंग, उसके ऊपर और एक रिंग, फिर और एक रिंग, फिर और एक रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग्स को, उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक, ऐसे ही करके डिस्क ही बना हुआ है। तो डिस्क कैसे बना हुआ है? मेनी कंसेंट्रिक रिंग्स को लेके, ठीक है। नाउ अब देखो, ये थिन डिस्क है, ये डिस्क का सरफेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया, डिस्क का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। उसी के ऊपर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिट एरिया के ऊपर कितना होगा? एम बाई पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से, अब रहा अंडरस्टैंडिंग, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। यहां से एक्स डिस्टेंस पे इतना बड़ा, इतना पोर्शन कंसिडर किया, इतना पोर्शन कंसिडर किया, रुको जरा समझाता हूं। इतना पोर्शन कंसिडर किया यहां से एक्स डिस्टेंस पे, और ये जो थिकनेस है ये dx है। इतना पोर्शन को काट के ले आया, ऐसे काटा, लुक, ये इतना पोर्शन बाहर तभी निकलेगा, कैसे काटना पड़ेगा? ऐसे, पहले यहां से कैंची से यहां से काटा, फिर यहां से काटा, काटने से ही पीस बाहर निकल गया, इधर बाहर निकल गया। ये पीस अभी बाहर निकल गया। बड़े समझ आ रहा है नहीं? ये पीस अभी बाहर निकल गया। ये पीस का रेडियस कितना है? हाँ, एक्स। ये जो रेड पीस निकाला, इसका रेडियस कितना है? एक्स ही है। अब इसको फिर यहां से ऐसे ही काट दिया, लुक, और ये थिकनेस कितना है? dx, ठीक है। इसी को यहां से ऐसे काट दिया, काट के इस पोर्शन को स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट। जब स्ट्रेट कर दिया, ये अब कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा, हाँ या नहीं? यहीं से काट के इसी को स्ट्रेट कर दिया। अब कहोगे सर ये क्यों कर रहा हूं? यहां से यहां तक x, तो यहां से यहां तक कितना रहा? 2πx। मैं इतने पोर्शन का मास निकालने जा रहा हूं, तो यहां से यहां तक रहा, यहां से यहां तक लंबाई रहा 2πx, और ये थिकनेस कितना है? dx। तो ये जो एरिया बना, ये जो एरिया बना, अभी ब्लैक कर देता हूं, ये एरिया कितना बना फिर बोलो? रेक्टेंगल जैसे हो गया ना, तो कितना हुआ? 2πx dx।
2 पाई एक्स डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नहीं, ये डिस्क का यूनिट एरिया में इतना मास था। ये जो पोर्शन मैंने यहां पे कंसीडर किया उसका एरिया इतना है। सो 2 पाई एक्स डी एक्स में यूनिट एरिया में इतना है, तो इतना एरिया में कितना मास होगा? यहां से यहां कैसे आया? इसी को इसी से मल्टीप्लाई करके, तो इसी को भी इसी से मल्टीप्लाई करूंगा। m बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स। ये जो पोर्शन कंसिडर किया हूं उसका मास निकाल रहा हूं, ठीक नहीं? तो कितना हुआ? पाई पाई कैंसल्स, तो क्या रहा? 2m बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एस। ये जो पोर्शन कंसिडर किया हूं, अगर ये dx बहुत स्मॉल है, इतना पोर्शन एक रिंग की तरह नहीं है, इतना पोर्शन एक रिंग की तरह है जिसका मास रहा ये, जिसका मास रहा ये। जब ये डिस्क अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, ये रेड वाला पोर्शन रिंग की तरह है, उसी के साथ ही रह के रोटेट हो रहा है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिराइव किया था। तो इतना रेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको कहा डी आई। कितना होगा? दिस मास 2m बाई आर, समझ आ रहा है नहीं? 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसी का मास, उसी का रेडियस का स्क्वायर। किसका? ये रेड पोर्शन का रेडियस x है, एम आर स्क्वायर होता था ना, यही रहा। जब ये डिस्क रोटेट हो रहा है, इतना पोर्शन विच इज लाइक ए रिंग, वो भी वो डिस्क के साथ ही हो रहा है। मैंने निकाला नहीं, वो तो समझाने के लिए निकाला था। तो ये कितना हो गया बोलो? 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स ही हो गया, उतने पोर्शन का, ठीक है। नाउ ये डिस्क में ऐसे रिंग, ये डिस्क में ऐसे रिंग बहुत सारे हैं। एक ये भी है, 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 एक ये है, एक ये है, सब कंसेंट्रिक है। इन्हीं को जोड़ के ये डिस्क बना हुआ है, नहीं? तो इसी एक्सप्रेशन को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू r, तो सभी रिंग का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई फ्रॉम 0 टू r। नहीं? अब जो होगा होगा, देख लेते हैं कितना आता है, देख लेते हैं कितना आता है। नाउ बेटे समझ आया नहीं? क्लियर हो गया? नाउ डी आई की जगह यही लिखूंगा। ये डिस्क का मास, डिस्क का रेडियस, ये कांस्टेंट है। 2m बाई आर स्क्वायर बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 0 टू r। नाउ 2m बाई आर स्क्वायर, ये उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में पड़ गया। इसका पावर 1 इंक्रीज होगा और उसी के साथ डिवाइड होगा, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू r। इसी के अंदर वेरिएबल ही है, ये जो लिखा होता है लिमिट, वो वेरिएबल का वैल्यू है 2m बाई आर स्क्वायर। इसी की जगह यही लिखा r टू द पावर 4 बाई 4 माइनस, इसी की जगह 0 लिखा, 0 बाई समथिंग इज 0, यही रहा। तो क्या रहा बोलो? 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर r टू द पावर 4 बाई 4, तो r टू द पावर 4, तो कितना रहा? कितना रहा? हाफ एम आर स्क्वायर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कितना?
हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग का कितना आया था? एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को देखे ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ओरल क्वेश्चन फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी होगा ना। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था। अगर ये ज्यादा है तो रोटेट करना मुश्किल है, रोटेशन को बढ़ाना भी मुश्किल है, कम करना भी मुश्किल है। शुरू करना भी के लिए ज्यादा चाहिए अगर ज्यादा है, अगर कम है तो कम टर्क चाहिए। अब इसी को देख के ओरल क्वेश्चन बोल रहा हूं। कहा एक डिस्क of mass m radius r and there is a ring of mass m radius r. किसको अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना मुश्किल है? रिंग को। अगला क्वेश्चन पूछेगा सर ये डिस्क है, इसको अंदर तो मैटर है, इधर तो है ही नहीं, मास सेम कैसे हुआ? ऐसा पूछ सकता है। कहेगा जो रिंग जो मटेरियल का है वो हैवी मटेरियल का है या हल्का मटेरियल का है, हो सकता है। ठीक है नहीं? क्लियर? यहां से कहां तक इंटीग्रेट किया था? 0 से r। उसने पूछा कि आधा डिस्क का कितना होगा, आधा का। तो लिमिट को कहां से कहां तक लोगे? 0 to r/2 ले लोगे, जो आएगा आएगा। उसको याद नहीं रखना पर। नहीं समझा रहे? नहीं उसने ऐसे घुमा दिया। जेई का एडवांस का बोल रहा हूं। यहां से यहां तक आर। कहा इसी का यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3r/4 काट के निकाल दिया। बाकी कितना रहा? r/4। अब ध्यान से, इतना पोर्शन काट के निकालने के बाद जो रहा वो डिस्क है या एक एनुलर डिस्क है? ऐसा पोर्शन रहा ना। इसी का अबाउट दिस क्या है? पहले जो था माइनस, इतने का हटा दिया। अब समझ आ गया? क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, ये जेई वाले क्वेश्चंस हो गए ये। नहीं? सो क्लियर अबाउट दिस। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर। डेरिवेशन तुम्हें है ही नहीं लेकिन कर दिया। नाउ अब ये जो एक्सिस था, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। Now perpendicular to its plane. Now look. Now next, moment of inertia of a solid sphere. About which axis? Now ये solid sphere है, solid sphere. Axis passing through the center means diameter ही हुआ। इसका आई आ जाता है 2/5 mr²। डेरिवेशन है नहीं, कहोगे तो कर दूंगा, नहीं फिलहाल याद रख लो। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। Similarly, moment of inertia of a hollow sphere, hollow. Now, moment of inertia of a hollow sphere. ना बोलो कितना है? आपको तो पहले कराया था। यस। नाउ ये अंदर से होलो है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, होलो। अबाउट दिस रहा 2/3 mr²। ठीक है, अभी कर दूंगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस। नाउ और न्यूमेरिकल भी, रोलिंग एक्सेलरेशन, रोलिंग वेलोसिटी। हाँ हाँ
अब क्या करे, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब नीट नीट पैटर्न में ही करो। नहीं। नाउ लुक, सिमिलरली यही रहा एक थिन रॉड, इसका मास है, लेंथ यहां से यहां तक एल, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। एल लेंथ में कितना मास है? एल लेंथ में एम मास है, यूनिट लेंथ में एम बाई एल है। नौ, यहां से यहां तक एल, ये पूरे में कितना मास है? एम मास है, यूनिट लेंथ में एम बाई एल। ठीक है, ये भी कर देता हूं डिराइव, छोटा सा ये। यहां से एक्स डिस्टेंस आगे, इसी का इतना पोर्शन लिया, ये जो डार्क करके दिखाया, ये यहां से यहां तक रहा dx, ये लेंथ यहां से यहां तक, ये जो छोटा सा पीस, dx लेंथ में कितना मास होगा? एम डी एक्स बाई एल। नहीं, अगर ये dx बहुत स्मॉल है, ये इसको यहीं पे दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक dx, ये अगर बहुत स्मॉल है, देन दिस इज लाइक ए पॉइंट मास। और ये रॉड अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, इतना मास इस एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? x। क्या होता था? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सिंगल के लिए। तो इतने पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा, ये वाला मास, इतने पोर्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं से यहीं तक रहा x, उसका स्क्वायर, इतने पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, उसको डी आई कह देता हूं। ये पूरे रॉड में dx इधर भी है, dx इधर भी है, dx इधर भी है, dx इधर भी है। मिस्टेक यहीं पे करते हैं स्टूडेंट। यहां से इधर को जितना है, यहां से इधर को भी उतना है। इसी को कहा जीरो, तो इसको क्या कहूंगा? L/2। इसको क्या कहूंगा? -L/2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन ऑफ डी आई फ्रॉम -L/2 टू L/2। ठीक है, इसी को यहीं पे लिखो, फ्रॉम -L/2 टू L/2, करके देखो कितना आता है। जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम -L/2 टू L/2। इसी का पावर एक इंक्रीज होगा, उसी के साथ डिवाइड हुआ, इसी का वैल्यू फ्रॉम -L/2 टू L/2। देखो कितना आया, फिर अलग ढंग से कराऊंगा। ml²/12 आया या नहीं? ml²/12 आता है नहीं, x की जगह ये लिखो, फिर माइनस लगा के ये लिमिट लिखो। ml²/12 आया। कोई नहीं करो। हम्म, ठीक। संडे को
काइनेमेटिक्स तो हम उससे पहले यहाँ ले लेते हैं, हमारा तो ऑलमोस्ट खत्म है नहीं। हम्म, ठीक है ठीक है, यही आया, ml²/12 आया ना। मैं ये जो लिमिट है ना इसे दूर ही रहता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव से। ऐसे ना करके मैंने ऐसे कर दिया, डी तो यही रहा इतने परसेंट का। अब मैंने ऐसे ही किया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। मैंने यहां से यहां तक लिमिट मान लेके यहीं से यहीं तक लिया, इतने का आ गया। इस तरफ भी उतना ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डी की जगह ही लिखो, ये भी वही आएगा ml²/12। ठीक है, क्लियर। नाउ अब रहा इंटरेस्टिंग, अब किसका के कितना है और ढूंढ लेते हैं। और उसको ओरली कैसे बोल पाओगे, कैसे याद रखोगे, वो समझा दो। देन रोलिंग वेलोसिटी, रोलिंग एक्सेलरेशन पहले समझा दूं, उसके बाद में करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। नाउ नाउ लुक, तो थिन रॉड का कितना आ गया, अबाउट दैट दिस एक्सिस आ गया कितना, ml²। इसको क्या कहोगे, एक्सिस कैसा है, to the length of the rod, the axis is perpendicular to the length and passing through the center midpoint। तो आ गया कितना, ml²/12। नाउ लुक, अब ध्यान से, नाउ तो रॉड का आ गया अबाउट दिस एक्सिस आ गया ml²/12, लेंथ एल, मास एम। अब के, किसका के कितना है वो कैसे याद रखोगे। ना लुक, इंपॉर्टेंट, आगे काम देगा न्यूमेरिकल के लिए बहुत। यही रहा रिंग, रेडियस आर, मास एम, अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²। इसको जब समझाया था के को, अब ध्यान से, किसका के कितना है याद रखना, वो तो ऐसे याद हो जाएगा, बताता हूं ट्रिक्स, पहले समझा दो फिर बोल पाओगे। ये रिंग जैसे घूमता था, इसी को यहीं से निकाला, पॉइंट मास बना के यहां रखा। देखते हैं यहां रखना पड़ेगा, यहां कहां रखना पड़ेगा देखते हैं, अपने आप ही आएगा। मैंने कहा कि इतने डिस्टेंस पे रखा, इसी के ऊपर जो टर्क लगाया था अभी इसी के ऊपर वही टर्क लगा रहा हूं। और ये अब ऐसे रोटेट हो रहा है जैसे ये रिंग रोटेट होता था। अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या कहूंगा, m k²। अब ये सिंगल चीज है ना, तो इसमें से एक ही लेंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू दिस, mk² इज इक्वल टू mr²। अब देखते हैं यहां रखना पड़ेगा कहां रखना पड़ेगा, के अपने आप ही आएगा। तो के कितना आ गया, तो फिर यहां रखने से नहीं होगा ना, यहां रखने से होगा। इसका रेडियस इतना ही है ना, समझ आया बेटे नहीं, ये जितना है यहीं रखने से होगा, यहां रखने से नहीं होगा। तो इसका के कितना आ गया, इसके इसके आर के बराबर। समझ आ गया ये चीज नहीं, ठीक है। नाउ तो फॉर ए रिंग के कितना आ गया, आर। अब याद कैसे रखोगे बताता हूं, पहले डिस्क का कर दूं। नाउ डिस्क
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था अबाउट दैट एक्सिस? नाउ यही रहा डिस्क। अब रुको जरा, अभी लुक, यही रहा डिस्क, इसी का अबाउट दिस, इसी का मास m, रेडियस r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना था? हाफ m r स्क्वायर। ये पूरे डिस्क का मास कितना है? m है। यहां से निकाला, स्क्वीज करके पॉइंट मास बना दिया। कहां पे रखा मेरे को? मैंने कहा यहीं पे रखा। इसके ऊपर जो टॉर्क लगाया था, इसके ऊपर भी वही टॉर्क लगा रहा हूं। ये पहले जैसे घूमता था, ये भी ऐसे ही घूम रहा है। तो फिर इसी डिस्टेंस को कहूंगा डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस एक्सिस। अब क्या लिखोगे? अब तो पॉइंट मास है। अब क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो एम एम कैंसल्स, तो के कितना आया? आर बाई, तो के कितना आया देखो, एम एम कैंसल्स, के स्क्वायर, तो उधर जाके स्क्वायर रूट होगा, आर बाई कितना आया? तो इसका आर तो यहीं से यहीं तक था। तो क्या ये जगह यहां से यहां तक आर बाई रूट 2 है? कम है, तो यहां रखने से नहीं होगा ना, यहां कहीं इतने। तो डिस्क के लिए के कितना आ गया? आर बाई रूट 2। अब इतना टाइम कहां है किसके पास? ये तो समझाना था। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, ऐसे नहीं याद रखना। फिर कैसे याद रखना? फिर कैसे याद रखना? और वहां से जल्दी बोल पाओगे किसका के कितना है? कैसे बोल पाओगे उसका के कितना है? आप कहते हो कि सर आप पहले कह देते हो ये रहा, फिर उसको कहते हो याद नहीं रखना। अब देखो कैसे याद रखना है वो बताता हूं। नाउ वो बताता हूं। के का वैल्यू नहीं याद रखते, फिर किसका याद रखते हैं वो बताता हूं। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू याद रखना। अभी तो के दोनों के लिए निकाला ना। अब जो कह रहा हूं इंपोर्टेंट, किसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है? उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है। रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? एम आर स्क्वायर। इसके आगे कौन सा नंबर लिखा है? तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज 1। इसी में से देखो के आर आया नहीं, नहीं। सो डोंट रिमेंबर लाइक दिस, रिमेंबर लाइक दिस। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? हाफ। एक्सिस भी बताना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना, एक्सिस बताना पड़ेगा। तो डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है? उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है। इसी में से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के इतना आया नहीं। तो क्या सीखा? किसी का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है ना, उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है, तो उसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके के आ जाएगा, नहीं? जैसे अभी सिखाया। अब सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के आ जाएगा। होलो स्क्वायर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के आ जाएगा। सो डोंट रिमेंबर के, जो वर्ड अभी कहा उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है वो उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू है। क्लियर? क्लियर? तो किसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है ओरली बोल सकते हो, सिर्फ यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेंबर करने से, नहीं? अब रोलिंग वेलोसिटी
रोलिंग वेलोसिटी, रोलिंग एक्सेलरेशन। रोल क्यों करेगा बताता हूं। रोल और स्लाइड में फर्क क्या है, फिर दोनों डेरिवेशन कर देता हूं। दो चार। अब उसी को इक्वल कर दो, यही रहा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इधर स्क्वायर रूट ले लिया, उधर स्क्वायर रूट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अरे उसको याद थोड़ी। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रहा 2/5। ये स्क्वायर था तो के उधर स्क्वायर रूट ले लिया, तो आर उधर चला गया, यही रहा। नहीं, नाउ नाउ लुक। अब रोलिंग वेलोसिटी, रोलिंग एक्सेलरेशन। पहली बात तो है रोल क्यों करेगा, कौन कराएगा रोल। बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। नाउ लुक, नाउ लुक, why an object will roll। नहीं? देखना, यहां पे कोई चीज है, इसी के ऊपर इधर से लग रहा है फोर्स, इधर से लग रहा है फोर्स, इधर से लग रहा है फोर्स। ये सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर से लग रहा है F4। ये सारी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। F2 इसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी इसी पॉइंट के थ्रू जा रहा है। तो ऐसे फोर्स को क्या कहोगे, कंकरेंट फोर्सेस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ये सभी का कॉम्बिनेशन एक रिजल्टेंट होगा। यहां पे कोई चीज है, इधर को फोर्स, 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 ऑल आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ये वेक्टर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, इनका रिजल्टेंट, इन एक दो तीन चार पांच, इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो उसकी वजह से बॉडी रोटेट होगा या ट्रांसलेट करेगा, सीधा ही जाएगा, सीधा जाएगा। अगर कॉन्करेंट फोर्सेस से देखो, ऐसे निकाल दूं, यही रहा ये, वही पॉलीगॉन लॉ लगा के इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, इसका काम खत्म। फिर इसको इसको यहां शिफ्ट कर दिया, इसका काम खत्म। सभी का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं ना। फिर आता हूं उधर, फिर इसको यहां शिफ्ट कर दिया, लंबाई जो सेम होना चाहिए, हाथ से कर रहा हूं बिना स्केल मेजर करके, इसका काम खत्म। फिर इसको यहां शिफ्ट कर दिया, इसका काम खत्म। स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश। पॉलीगॉन लंबे था, ही रहा रिजल्टेंट। तो ये जो फोर्सेस बताया था सभी का रिजल्टेंट यही रहा, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है ना, सो इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इधर को, अगर सफिशिएंट है। Now, so concurrent forces passing through the same point, they produce translation. Translation. They produce translation. नहीं? Now look. अब देखो, अब ध्यान से. Now, now, now मैंने एक वर्ड यहीं पे लिखा,
ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल टू रोलिंग। देखते हैं ठीक लिखा या नहीं, फिर इधर आऊंगा। मैंने एक ऐसे वर्ड लिख दिया, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल टू रोलिंग। और भी एग्जांपल दूंगा। हाँ चलो कर देते हैं। हाँ कट गया था। नाउ लुक, हियर इज ए डिस्क। लुक, ये पूरा ऐसे ट्रांसलेट हो रहा है। मीन्स हर पॉइंट का वेलोसिटी आगे को सेम है। इसी को रोटेट हो रहा है। ये डिस्क यहीं पे रह के रोटेट हो रहा है। सेंटर का वेलोसिटी जब रोटेट होता था 0। is rolling। v in the same direction 2v, v0, v इधर को, v इधर को, 0। ठीक है, क्लियर। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग है? अरे आते तो है ही नहीं, स्टूडेंट पढ़ते तो है ही नहीं। चलो यार, हाँ आ जाऊंगा, आ जाओ। पढ़ते पढ़ते तो है ही नहीं यार, ऐसे ही। वो यार ऐसे बच्चों को। चलो कुछ नहीं होगा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ क्लास। ठीक है, समझ आ गया बेटे? क्लियर। नाउ और एक समझा दो, फिर वो डिराइव कर देता हूं। नाउ नाउ लुक, बस 5 मिनट और। नाउ लुक, यही रहा इंक्लाइंड प्लेन। यहीं पे कोई रिंग या डिस्क है। ये एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड करना चाहता है, फिसलना चाहता है। ऐसे स्लाइड करना चाहता है, ऐसे। तो इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को बेंड होगा? मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा इधर को। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से इधर को तो आ रहा है ड्यू टू mg sin थीटा। ये रहा ट्रांसलेशन। ये इसी को अबाउट दिस रोटेट करना चाहता है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज रोलिंग। मीन्स ये जब आगे आएगा, इसके पास ये भी होगा और इसके पास ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इससे पहले काइनेमेटिक्स में कराया था, जब स्लाइड करके यहीं पहुंचता था, वेलोसिटी कितना आया था? हाइट फॉलन। ये था ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ये नहीं। ठीक है, और यहां पे एक्सेलरेशन कितना था? जी साइन थीटा।
अगर स्लाइड करके आ रहा है, अगर रोल करके आ रहा है, देखते हैं v क्या होगा, a क्या होगा, यही दोनों डेरिवेशन कर दो। अगर रोल करके आ रहा है, रोलिंग वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, now look, फिर पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस कल कर लेंगे, नहीं। now look, ये क्या होगा, ये क्या होगा, वेरी सिंपल। छोटे वाला डेरिवेशन कराऊंगा ताकि जल्दी हो जाए। ये रहा हाइट h, यहां पे ये डिस्क भी है, रिंग भी है, कोई भी हो सकता है जो कि रोल करेगा। सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, होलो स्फीयर भी हो सकता है। यहां पे सभी रोल करेंगे। जब यहीं पर है, मान लो ये सभी का मास m है, सभी का रेडियस r है, तो कितने हाइट पर है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना होगा, mgh। अभी सभी को पकड़ के रखा हूं, छोड़ा नहीं है, तो सभी का ये कितना है, 0। ये तो इसकी वजह से जो सबका काइनेटिक एनर्जी है कितना होगा बोलो, 0। अभी छोड़ा नहीं, मीन्स ऐसे रोटेट होना शुरू नहीं हुआ है, ओमेगा इज ऑल्सो 0। अब रहा इंटरेस्टिंग, लुक, इस v की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ओमेगा की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगा बोलो क्या लिखोगे, हाँ फिर m की जगह i, तो अभी तो ओमेगा है ही नहीं, तो इसकी वजह से भी 0। सो अब टोटल एनर्जी कितना हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू mgh, नहीं। ठीक है, सब आके यहीं पे पहुंचे। जब यहीं पे पहुंचेंगे, एक तो सीधा आ रहे हैं, ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो रहे होंगे, तो ये भी होगा, तो यहां पे इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा बोलो, हाफ एम, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा, अब फिर वही बोल दिया। अब यहां पे जब पहुंचा एच कितना हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी रहा, तो फिर टोटल एनर्जी रहा, यही रहा टोटल एनर्जी, दिस प्लस दिस, हाँ या नहीं। जब आ रहा था ऐसे रास्ते में तो एनर्जी खर्चा होगा, नहीं, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। मान लो कोई एनर्जी नहीं खर्चा हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू दैट, और क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। जनरल कर रहा हूं, अगर रिंग है तो रिंग का आई लिखो, अगर डिस्क है तो डिस्क का आई लिखो, अगर सॉलिड स्फीयर है सॉलिड स्फीयर का ही लिखो, होलो है तो होलो का लिखो। और सबके लिए कौन करेगा, क्यों करना है, चाहे वो जो मर्जी हो। जब उसको पॉइंट मास की तरह कंसिडर करेंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन की डिस्टेंस पे करेंगे, उसका आई क्या होगा, एम के स्क्वायर ही होगा ना। जब उसको पॉइंट मास की तरह कंसिडर करके के डिस्टेंस पे रखेंगे, तो फिर रहा हाफ एम वी स्क्वायर, आई की जगह लिखा एम के स्क्वायर। चलो इतना तो पता, सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर।
वहां पे लिखा है ओमेगा स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ बड़ा एम छोटा एम लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है नहीं, सभी सभी एम। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ। अरे सर्कुलर मोशन में कराया नहीं था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है नहीं। अब हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रहा, 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, नहीं, एम एम कैंसल्स, ये 2 इधर था ऊपर आ गया, ये मल्टीप्लाइड था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो v का एक्सप्रेशन क्या आ गया बोलो, 2gh बाई 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये 2 इधर था, इधर आ गया न्यूमरेटर में, ये मल्टीप्लाइड था उधर जाके डिवाइड होके ये आ गया, ठीक है, क्लियर ना। अब इसी को याद रखना, इसी को याद रखने से क्या होगा, आपको शुरू से ट्रिक्स बताया था किसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है ना, उसका एम आर स्क्वायर कह के जो कहा कि रिंग आ रहा है, यहां कितना लिखूं, डिस्क आ रहा है, सॉलिड स्फीयर आ रहा है, हॉलो स्फीयर आ रहा है, 2/3, सीधा लिखी जाना, नहीं, क्लियर। अब एक्सेलरेशन क्या है, रोलिंग एक्सेलरेशन क्या है, इतना वेदांत में हुआ था कितने दिन में, हाँ जी, 1.5 महीने, 1.5 महीने में 1000 रुपए का पेट्रोल फूका होगा, 2000 का हाँ जी, यार उन टाइम कहाँ है बेटे, वो जो मिला रखा हुआ है वही डाल देना है, और थोड़ी आपके लिए कोई मेहनत, इतना काम आपका 1.5 महीने में हुआ था, खुद ही एडमिट कर रहे हो, और वो भी क्लैरिटी नहीं था, चलो कोई बात, कोई बात नहीं, नो, चलो इधर सीख लिया, कोई बात नहीं, नाउ बस 5 मिनट का रह गया, ओनली 5 मिनट्स। इधर को वेलोसिटी अभी निकाला था, यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इज 0, यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ रोल करके पहुंचेगा वही निकालना है ना, वो निकाल दिया था, कितना आया था अभी अभी, तो फिर वी स्क्वायर क्या होगा, सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस है आ रहा है, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 2, ये एक्सेलरेशन कितना है वी डोंट नो, यहां से यहां तक रहा एस, नहीं, वी स्क्वायर की जगह ही लिखा 2gh बाई 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2as, समझ आया बेटे, 2 इधर मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड कैंसिल, एस उधर मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हुआ, उधर अकेला ए रह गया, यही रहा, नहीं, ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, एच बाई एस कितना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा ही है, जी साइन थीटा बाई 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नहीं, तो वेलोसिटी कितना आ गया, 2gh बाई 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा बाई 1 +
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर स्लाइड करके आता था तब वेलोसिटी कितना था जब स्लाइड करके, तो एक्सेलरेशन कितना था? ये इस पे छुपा है या ये इसमें है? ये उसमें है। यहां क्या पुट करेंगे, बनेगा नहीं, कहा कि रोल नहीं कर रहा है, के की जगह जीरो लिख दो, फिर वही रहा। का रोल नहीं कर रहा है, यहां के की जगह जीरो लिख दो, फिर वही आ गया। ठीक है, और रह गया आधा घंटे का और रह गया। इधर कितना दिन लगा था खुद तो बता रही हो, कितने दिन? 1.5। उधर भी उतना ही लगा होगा, आप जहां थे। हैं? कितना? हाँ जी, हाँ बस 1.5 महीना का पेट्रोल फूका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।